वंदे मातरम साथियों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पेंशनर से संबंधित जीवन प्रमाण पत्र किस तरीके से आप बना सकते हैं। आज एक लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। राजस्थान सरकार पेंशन निर्देशालय पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है, जिसमें पेंशनर की जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में कार्रवाई के बारे में बताया गया है। किन किन तरीके से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको मैं एक पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र लाइव करके बताऊंगा किस तरीके से। और दूसरा, अगर आपने या किसी भी कर्मचारी ने किसी का जीवन प्रमाण पत्र जारी किया तो वो कैसे चेक करेंगे, कितने जारी किए, कौन कौन से जारी किए। इसके अलावा पेंशनर अगर खुद चाहे तो कैसे चेक कर सकता है उसका जीवन प्रमाण पत्र वो सही तरीके से अपलोड हुआ या नहीं हुआ, उसको दोबारा वापस ऑफलाइन देना है या नहीं देना है। वो अपने लॉगिन पे जाकर के चेक कैसे करेगा कि कब तक उसका जो भी जीवन प्रमाण पत्र है वो वैलिड है। तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये 7/11/2024 का आदेश है राजस्थान निदेशालय पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग की तरफ से पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र संबंधित कार्रवाई के संबंध में। अब इसमें जो भी पेंशनर है वो अलग अलग तरीकों से अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है राजस्थान राज्य कर्मचारियों के SSO ID द्वारा। इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया था। कोई भी राज्य कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़ करके बाकी कोई भी कर्मचारी वो अपनी ID में जाकर के लॉगिन में जाकर के वहाँ किसी भी कार्मिक का जो भी पेंशनर है उसका जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दूसरा, बायोमेट्रिक तरीके से, जिसका मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था। इसके अलावा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जिसमें आधार और फेस रीडर जो 2 ऐप लेकर के उसको बनाना जो है उसका भी मैंने वीडियो गत साल बनाया था। इसके अलावा पेंशन विभाग की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करके। अगला है विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जैसे कोई भी जो राजपत्रित कर्मचारी वगैरह है उनके द्वारा प्रमाण पत्र जो पेंशन जीवन प्रमाण पत्र जारी करके उसको कोष कार्यालय या पेंशन कार्यालय में जमा कराना। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस बार भी आपको बता देता हूँ कि SSO ID के माध्यम से कैसे करेंगे। तो SSO ID में आपके यहाँ लिखा हुआ है कि आपके कार्यालय के सभी कर्मचारियों सहायक कर्मचारियों को छोड़कर SSO ID के माध्यम से पेंशनर की जीवन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रेरित करें। यानी कोई भी कर्मचारी जो सहायक कर्मचारी को छोड़ करके अपनी SSO ID से किसी भी पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा है। अब मैं आपको बता दूं कि मान लो आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे किसी पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र बनाएंगे। उसके लिए आपको जो पेंशनर है उनकी क्या क्या डिटेल्स चाहिएगी और उसके बाद में आपको क्या क्या विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मैं एक पेंशनर का जो भी जीवन प्रमाण पत्र है आपको लाइव करके बताऊंगा। तो इसमें एक तो जैसे यहाँ आपको अपने SSO में जाना है। यहाँ से जैसे मैं एक SSO ID है वह लॉगिन करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप एक SSO ID लॉगिन करेंगे, यहाँ एक SSO ID में लॉगिन करके आपको लाइव बता रहा हूँ। यहाँ से इस पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो भी कर्मचारी है, कोई भी कर्मचारी जो सहायक कर्मचारी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अलावा हो, वो अपना जाकर के अपने SSO में जाकर के ये कर सकता है। अब यहाँ जैसे पेंशन ESS सेल्फ सर्विस है, इसमें जाना है। और इसमें जाने के बाद में एक और भी सवाल था कुछ साथियों का कि कई लोगों के ऑप्शन शुरू नहीं हुआ था जो लाइफ सर्टिफिकेट का। तो अब ये ऑप्शन लगभग सभी के शुरू हो चुका है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है E-साइन फॉर पेंशनर। ये ऑप्शन लगभग सभी के अब शुरू हो गया, शुरुआत में नहीं था, तो धीरे धीरे ये शुरू हो गया। तो अब यहाँ से जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी पेंशनर है उनकी कुछ डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। इसमें इनके PPO नंबर और अकाउंट के डिजिट वगैरह है वो आपको भरने पड़ेंगे। तो यहाँ से जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC E-साइन फॉर पेंशनर्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जिस भी पेंशन का आप अगर ये बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने किसी पेंशनर का ये प्रमाण पत्र बनाया है तो यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पहले आप देखेंगे तो ये जैसे PPO नंबर आ रहा है, क्रिएटेड डेट आ रही है यानी 7 नवंबर, यानी 7 तारीख को मैंने एक जीवन प्रमाण पत्र बनाया था। ये एम्प्लॉय का नाम आ गया और पेंशन ID और रिमार्क वगैरह ये सारा, क्योंकि ये फैमिली पेंशनर है तो यह पेंशन ID शो नहीं होगी। अगर नॉर्मल पेंशन है तो उनकी ID भी शो हो जाएगी। अब यहाँ व्यू पे जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो प्रमाण पत्र बनाया था वो कैसा है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ प्रमाण पत्र है वो आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा। तो इस प्रमाण पत्र को आप जैसे यहाँ देखेंगे कि जीवन प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर का नाम आ जाएगा, पेंशन भुगतान संख्या यानी PPO नंबर आ जाएंगे और खाता संख्या आ जाएगी, को देखा है। और यहाँ से आपके यहाँ डिजिटल साइन यहाँ शो होंगे, राइट का निशान होगा।
उसको आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपने अगर पहले से ही किसी पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र बनाया तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब आप किसी नए पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ जनरेट न्यू लाइफ सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो PPO नंबर है, सिर्फ अंक इसके लिखने हैं, दूसरा अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट। तो यहाँ मैं एक PPO नंबर एंटर कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये PPO नंबर मैंने एंटर कर दिया और उसके बाद में अकाउंट के जो 4 लास्ट डिजिट है, यानी जो भी इनका बैंक खाता है उसके लास्ट के 4 डिजिट ही आपको यहाँ एंटर करना है और सर्च पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ से जैसे ये आ गया कि ये सर्टिफिकेट ऑलरेडी PPO नंबर सर्टिफिकेट इज ऑलरेडी जनरेटेड ऑन IFMS 2.0 और डेट 7/11/2024 ये जनरेट हो चुका है। तब आप ये इसका जनरेट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। तो अब यहाँ ये फेल आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। तो अब जनरेट हो गया है तो आप उसको देखने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस तरीके से करना है। अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ जैसे अगर जिसका जनरेट नहीं हुआ होगा तो उनकी डिटेल्स यहाँ शो होगी। उसके बाद में आपको अपना आधार नंबर है इंटर करना पड़ेगा, जो भी वेरीफाई कर रहा है उस कर्मचारी का आधार नंबर, जो भी पेंशनर को जीवित पेंशनर को सत्यापित कर रहा है उनका, और वो अपने OTP के माध्यम से जब वेरीफाई करेंगे तो जीवन प्रमाण पत्र शो हो जाएगा। मैंने पूरा प्रोसेस पिछले वीडियो में बताया, इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा। अब कोई पेंशनर है वो कैसे चेक करेगा कि उसका प्रमाण पत्र कब तक वैलिड है, या उसका जैसे सबमिट किया था तो वो सबमिट वो है या नहीं हुआ। तो यहाँ आपको pension.rajasthan.gov.in इस साइट पर आ जाना है, pension.rajasthan.gov.in। अब यहाँ आपके सामने पेंशनर सर्विस से संबंधित ई-पेंशन, IFPMS 2.0, पेंशनर लॉगिन, ई-पेंशन, IFMS 3.0, ये अलग अलग ऑप्शन सब हो जाएंगे। लाइफ सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन यहाँ शो हो रहा है। अब यहाँ आपको पेंशनर लॉगिन ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से पेंशनर लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 तरह के ऑप्शन है, 2.0 लॉगिन और 3.0। अब मान लो 2.0 पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे ये जो भी आपके यहाँ एक तो आपको PPO नंबर और यहाँ आपको अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट ये एंटर करने हैं और यहाँ से आपको कैप्चा भरना है। जैसे 17 में से 7 गए तो 10 हो गए। अब यहाँ आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ जैसे आप लॉगिन करेंगे तो पेंशनर का लॉगिन हो जाएगा। अब आप यहाँ लॉगिन पे देखेंगे तो यहाँ आपके सामने ये तो डिटेल्स पेंशन स्लिप वगैरह ये सारी डिटेल्स हो जाएगी। अब यहाँ आप देखेंगे तो लाइफ सर्टिफिकेट यस आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे यस, और सबमिटेड ऑन 7/11/2024, यानी 7 तारीख को ये सबमिट हुआ है। मैं थोड़ा सा अगर आपको जूम करके बता दूँ, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो अब यहाँ आप देखेंगे तो ये जो है सबमिटेड ऑन 7/11/2024 और वैलिड अप टू 30/11/2025, यानी 30 नवंबर 2025 तक ये वैलिड है। तो अभी जैसे 7 तारीख को ये अपलोड किया था तो 1 साल का वैलिड हो गया। और ये मैंने जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया था एम्प्लॉय SSO में जाकर IFMS 3.0 पे ESS में जाकर के ये बनाया था। इस तरीके से पेंशनर खुद चेक कर सकते हैं कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ से भी आप सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी जीवन प्रमाणन वगैरह है, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ आपके सामने। इस तरीके से पेंशन स्लिप वगैरह ये सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ अगर आपको यहाँ जैसे ऑलरेडी आ रहा है कि सर्टिफिकेट वैलिड अप टू, तो सर्टिफिकेट वैलिड अप टू यहाँ आ रहा है तो इसको आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर और कोई डॉक्यूमेंट आप या अपलोड सर्टिफिकेट यहाँ से करना चाहें तो आप यहाँ से भी सर्टिफिकेट वो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी हो चुका है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो पेंशनर खुद अपने लॉगिन में जाकर के भी चेक कर सकते हैं कि उनका जीवन प्रमाण पत्र है वो अपडेटेड हुआ या नहीं हुआ। तो ये थी पूरी जानकारी कि आप किस तरीके से जो IFMS 3.0 है उसमें जाकर के किसी भी पेंशनर का पेंशन प्रमाण पत्र है या जीवन प्रमाण पत्र है वो बना सकते हैं। और पेंशनर खुद पता कर सकते हैं कि उनका जीवन प्रमाण पत्र सबमिट हुआ या नहीं हुआ। और वैलिडिटी अगर आपके यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से अगर वैलिडिटी आपकी इस तरीके से 2025 की आ रही है, इसका मतलब है आपका सर्टिफिकेट है वो वैलिड है और जारी हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको इसको कहीं ऑनलाइन देना है ना इसकी कहीं प्रिंट देनी है। ये आप इसको कभी भी जा करके अपने लॉगिन में जा करके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस भी है, जैसे फेस ऑथेंटिकेशन वाला है और भी कई ऑप्शन है, तो वो आप उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन ये सबसे सरल ऑप्शन है SSO ID वाला, ये इस साल ही शुरू किया है। तो इसके संबंध में मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो मैं आपको इसी वीडियो के लिंक में उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप आराम से उसको देख सकें। तो इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो उसको लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।